बैल जब उन्होंने मांगा तो मेरा प्रश्न केवल ये है कि भगवान राम के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए ही उन्होंने क्यों पर्टिकुलर एक फिगर है 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों मांगा? वो 12 भी कर सकती थी, 15 भी कर सकती थी, 16 भी कर सकती थी। बस प्रश्न मेरा इतना है कि वो उन्होंने पर्टिकुलर 14 वर्ष के लिए ही वनवास क्यों मांगा? कृपया इसका समाधान बताएं। बोले परम प्रभु परमेश्वर की जय। हमको ऐसा लग रहा है वो 16 वर्ष का मांगती तब भी ये प्रश्न उठता कि 16 वर्ष का क्यों मांगे। हाँ, एक मिनट, 12 वर्ष का मांगी होती तब भी प्रश्न उठता था कि 12 वर्ष का क्यों मांगे, 14 वर्ष का क्यों नहीं मांगे। ये भी बातें थी। अब सवाल ये था कि वो स्वयं में नहीं कुछ कर रही थी, सब कुछ देवलोक की व्यवस्था से हो रहा था और उसमें माध्यम सरस्वती थी। मेघनाथ का मनोअति वर था जो 13 वर्ष कुछ खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, नार चिंतन नहीं करेगा, वही मेघनाथ को मार पाएगा। जो 13 वर्ष तक कुछ खाएगा नहीं, सोएगा नहीं, नार चिंतन भी नहीं करेगा, वही मेघनाथ को मार पाएगा। और वही इंद्रजीत तो था। रावण का सारा बल पौरुष अपने आप तो जो था सो था ही, जाओ छकता था, इंद्रजीते तो काम करता था। ऐसे 12 वर्ष का मांग लेते थे, इंद्रजीत तो मारता नहीं। तो हमको लगा कि 1 वर्ष बढ़ा करके इसलिए 14 वर्ष मांगा गया कि थोड़ा इधर उधर विचलन भी होगा तो 13 वर्ष मिल जाएगा। दरअसल ये मेरे प्रश्न का और भी उत्तर है इसका, सटीक जवाब नहीं हुआ। आपको लग रहा है ना? कृपया आप सटीक जवाब दें इसका। नहीं, आप बंधुजन ना बोले, आप बंधुजन ना बोले। है, देखिए, अब जब रामचरित मानस, जब रामायण पढ़ा जाता है ना, तो एक रामायण है फादर कामिल बुल्के का, फादर कामिल बुल्के का, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शोध में पढ़ाया जाता है, पीएचडी में। दूसरे रामायण को पढ़ लिया जाएगा तो राम और सीता के विषय में जो कुछ कह दीजिए सब सही है। सीता जी दशरथ की लड़की है, सही है। सीता जी दशरथ की बहन है, सही है। सीता जी जनक की बहन है, सही है। सीता जी दशरथ जनक की माता जी है, जो बोल दीजिए, राम जी जनक जी के लड़का है, सही है। यानी ऐसा लिखा है क्योंकि रामायण दुनिया के बहुत देशों में इस समय लिखा जा चुका है। दक्षिण भारत में भी रामायण सैकड़ों प्रकार के रामायण लिखे जा चुके हैं। आज जो जहां जिस प्रकार की घटना मनमाना पाया है वैसे ही लिख दिया है। घटना क्रम कौन सही है, इसलिए हम लोग किस्सा कहानियों पर अपना ध्यान कम केंद्रित करते हैं। एक से एक किस्सा कहानियां इससे फूटी हैं, लेकिन मूलतः सत्य पर आधारित सिद्धांत होता है। सिद्धांत में ये तर्क वितर्क उठाए जा सकते हैं, कोई काम नहीं करेगा तर्क वितर्क सिद्धांत पर। लेकिन किस्सा कहानियां ऐसे बने हैं जब उसमें तर्क लाया जाएगा तब स्थिति डमाडोल होने लगेगी। इसलिए हम अपनी बात बता रहे हैं। हमारा किस्सा कहानियों पर ध्यान बहुत कम जाता है। ग्रंथों के 3 चीज पर हमारा ध्यान नहीं जाता। समय, ग्रंथ का समय कब बना, कब का कौन है, कहाँ कौन है। जब समय देख तर्क पर उतारेंगे ना तो सारा उलझलूल हो जाएगा। स्थान की ही लड़ाई तो हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। राम जन्म भूमि वही है या कहीं और है, अयोध्या वही है या कहीं और है। सारे ग्रंथों में रिकॉर्ड भरे पड़े हैं, फिर भी केस लगभग 51 बरस से अटका हुआ है। 51 बरस हो गया केस को।
सुप्रीम कोर्ट की क्षमता शक्ति नहीं बन पा रही है कि वो निर्णय दे दें। आज जल्दी देंगे भी नहीं, देंगे भी नहीं, क्योंकि निर्णय जिस दिन आएगा शायद लाखों लोग उसी दिन मराएंगे। यदि निर्णय सनातन हिंदू के खिलाफ गया तो सारा देश गुजरात बन जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा। यदि निर्णय हिंदू के पक्ष में आ गया तो मुसलमान भी जो जहां पाएंगे अपना करेंगे। दोनों के लिए ऐसा है। इतना आसान नहीं है निर्णय दे देना। तो इस तरह से बड़ी विचित्रता है, इतना आसान नहीं है निर्णय दे देना। तो कुल मिलाकर के किस्सा कहानियां एक से एक है, बहुत है, हर विषय पर है। बंधु ही बता दे 14 वर्ष वाला, क्या अर्ज है? नहीं, किस्सा कहानी 14 वर्ष की बात तो आप स्वीकार करते हैं। ये तो है, जब है 14 वर्ष तो हम क्यों, हमको स्वीकार करने में क्यों परेशानी होने लगी? श्रीमान जी स्वीकार करते हैं तो श्रीमान जी कृपया ये बताएं कि ऐसा पर्टिकुलर ईयर क्यों लिया गया? क्या हर्ज है? हमारे बड़े बंधु ही बता दें तो हम लोग। अगर मुझे मालूम होता श्रीमान जी, मैं क्यों जहमत करता? यदि आपको मालूम नहीं होता तो हमारा उत्तर आपको गलत, खाली सही सटीक क्यों नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता कि आपने उत्तर कम दिया, उसको बात को आगे ज्यादा घुमा दिया। नहीं, इसका मतलब बंधु हमारे जानते हैं। नहीं, मैं कतई नहीं। तब तो हमारा उत्तर सटीक नहीं लगा। ईश्वर तो बंधु ही बता दे तो क्या अर्ज है? अगर मुझे मालूम होता, मैंने 2-3 आप जैसे व्यक्तियों को चिट्ठियां भी लिखी हुई हैं, लेकिन आप तशरीफ ले आए तो मैंने कहा रूबरू हो जाएं। क्या हर्ज है? यदि आप जब नहीं जानते हैं तो हमको लग रहा है कि ये उदाहरण किसी तर्क पर भी कटने को नहीं है। हाँ, तो बस ये जो बताए हैं आप, अच्छा रही बात, हम फिर कह रहे हैं। हाँ जी, कि यदि हमारे बंधु को जानकारी है तो उन्हीं को बता देने में क्यों परेशानी होने मैंने लगी? कहा हम छोटे भाई हैं। मैं एडमिट कर रहा हूँ मुझे नहीं है। अब लीजिए, जब नहीं है तो जो हम कह रहे हैं उसको सुन लीजिए। अब वो तो सुन ही रहा हूँ वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। फिर बात खत्म हो गई।